मीडिया खरीद लिया गया है, कोर्ट खरीद लिया गया है। एक जो हमारा चीफ जस्टिस था वो एक MP सीट के लिए बिक गया। चिदमानंद स्वामी ने क्या किया उस लड़के के साथ? मिला उसको न्याय? सेंगर ने क्या किया उसको? नहीं, जेल गए, उनका तो फैमिली बर्बाद कर दिया। जेल भी कब गए? जब बहुत हाईलाइट हो गया। ये सारे रंडवे बड़ुए हैं, इनसे ही बेटियों को बचाना है। कहाँ देवेंद्र DSP है जिसने पुलवामा अटैक करवाया? कहाँ है बताओ ना, तुम्हें भी नॉलेज होगी। हो रहा है ये सब बिके हुए, इनके दीन ईमान नहीं बचा। हमारे लोगों ने जो आज़ादी ली थी, भूखे लोगों ने आज़ादी ली थी, इन दलालों ने नहीं ली थी। ये दलाल तो उस टाइम भी पेंशन ले लेते, ये इतिहास है। बताओ ना, अब गुजराती कौन मरा है ये बताओ? वही 2 गुजराती है, वो बेच रहे और वही खरीद रहे। RSS जो काम कर रहा है वो देश विरोधी काम कर रहा है, हमारे धर्म को बांट रहा है। मैं भी हिंदू, वो हिंदुओं को बांट रहा है, और तभी तो वो राज कर रहा है। इनका भी तो ये पॉलिसी है। जिस दिन ये पूरे सत्ता में आ जाएंगे ना, जो तालिबान की पॉलिसी है वो इनकी भी है। और ये रोज की रोज जो है, या रोज हवाई जहाज 8,500 करोड़ एक हवाई जहाज है, 8,500 करोड़ का। विदेशों में डंका बजा, विदेशों में किले, मुझे कोई प्रूफ तो दिखा दो। विदेशों में डंका आपको खरीद रखा, चमचों ने डंके बजा रहे हैं। आप ये बताइए, किसान दुश्मन है क्या? 9 महीने से सड़क पर पड़ा हुआ, ये दुश्मन है क्या? ये डंका बजा क्या? इसने आज तक बात करी किसी किसान से? देखो, RSS की गतिविधि के लिए भी हमारे पास प्रोग्राम है, हमारी भी इंटेलिजेंसी है जो वहाँ काम करेगी RSS को रोकने के लिए। और RSS ने जिंदगी भर यही काम किया है, चाहे वो अंग्रेजों से, तब भी उन्होंने RSS ने यही काम किया था। वो दलाली करते हैं और अभी भी वो दलाली कर रहे हैं। पर आप ये सोच रहे हो कि RSS कर रहे हैं? किसकी दलाली करते थे, आप किसकी कर रहे हैं? नहीं, आप दलाली किसकी कर रहे हैं? अब वो दलाली कर रहे हैं आम आदमी की। आम आदमी को जो है, आप ये बताइए कोई सी चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये कहना बड़ा आसान है कि ये सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर कितने भरवा पा रहे हैं? आप ये बताइए कि ये जो 70 साल की बात करते थे, 400 रुपये सिलेंडर का दाम हुआ, और इन्होंने 7 साल में ही 800 रुपये कर दिया। किसी भी चीज़ पे चले जाइए, जबकि वो चीज़ें हमें विदेशों से सस्ती मिल रही है। सर कह रहे विश्व गुरु बना रहे हो तो? विश्व गुरु कहाँ में बना रहे हैं? इनका ये बताइए, नेपाल, भूटान, आपका जो श्रीलंका, पाकिस्तान या तुम्हारा तालिबान, किससे संबंध है इनका? चाइना, इनके विश्व गुरु किस लिए होता है ये बताओ? किस संबंध चल रही है? भारत की बात ये मीडिया की क्रिएटेड है, इसका कोई रोल नहीं है विश्व गुरु में। आप जो है ये सब मीडिया क्रिएटेड है, मीडिया खरीद लिया गया है, कोर्ट खरीद लिया गया है। एक जो हमारा चीफ जस्टिस था वो एक MP सीट के लिए बिक गया, गांगुली। आपको पता है MP सीट की कितनी वैल्यू होती है? उस चीफ जस्टिस को ये अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं था? बताइए कौन सी चीज, कौन सा मेन मीडिया यहाँ कहाँ किस लिए बिक गया? कौन सा बिक गया? एक राज्यसभा सीट दी उन्होंने, निर्णय ऐसे ली। कौन सा फैसला उन्होंने सुना दिया जो? नहीं, ऐसा निर्णय चीफ जस्टिस को जो है वो, ये बताओ, चीफ जस्टिस को कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहिए। जो चीफ जस्टिस रह लिया, रंजन गोगोई की बात कर रहे हो, जो उसमें बिक गया, उसने निर्णय भी कुछ ऐसे लिए इनके लिए। अब बहुत कुछ लिए, सब जानते हैं। गलत निर्णय था और गलत निर्णय है, उसमें क्या है, सब जानते हैं। क्या कहें, बाबरी मस्जिद का जो नहीं, जो भी रहा, और भी निर्णय थे, और भी निर्णय। अरे आज के टाइम में निर्णय, सारे निर्णय सरकार देती है। अभी आज क्या पता है, आपने इंग्लिश पेपर पढ़ा हो, मोदी बोल रहा है कि कितने पेंडिंग है। क्यों कोर्ट की वजह से पेंडिंग है? क्योंकि कोर्ट वालों को डंडा देगा। डंडा किसको देगा? कोर्ट वालों को। क्योंकि आज का इंग्लिश पेपर पढ़ो आप, तो ये चीज़ है कि इन्होंने सब चीज़ को बंधुआ मजदूर बना दिया है। ये उसके चाहे कोर्ट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आपका जितने भी वो न्यायालय, जुडिशरी भी बिकी हुई है, वो उनके प्रेशर से। आम बताइए, आम आदमी का आप ये बताइए, सुनो, सेंगर ने कब रेप किया? चिदमानंद स्वामी ने कब रेप किया? उनको न्याय मिला? आप बताइए, आप यूपी के रहने वाले, चिदमानंद स्वामी ने क्या किया उस लड़के के साथ? मिला उसको न्याय? सेंगर ने क्या किया उसको? नहीं, जेल गए, उनका तो फैमिली बर्बाद कर दिया। जेल भी कब गए? जब बहुत हाईलाइट हो गया। आप बताइए, ये मथुरा में केस, आपको पता है क्या हुआ मथुरा में? तुम तो भूल गए, बस मीडिया भी भूल गया, सरकार भी। पता है वो लड़की कहाँ है अब? क्या हुआ उसके साथ? किस तरह धोखा किया? आप चले जाओ इस कॉलोनी में, हर जगह रेप हो रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, ठेका ले रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, ये सारे रंडवे बड़ुए हैं, इनसे ही बेटियों को बचाना है। आप ये बताइए, इनका कहीं भी इतिहास उठा के देख लो, किसी भी जिले में देख लो, आप हिंदी न्यूज पढ़ के देख लो जो कि इनकी है। आज शाम को ना अगर तुम्हें 4 रेप के केस हर जिले में मिलेंगे, हर जिले में ना डकैती मिले तो मुझे बता देना, मेरा नाम लिख लो।
ये रेप क्यों हो रहा है? क्या जाति नफरत है क्या? ये जाति नफरत नहीं क्योंकि है। मंदिरों के अंदर देखा जाए तो मंदिरों के अंदर साधु सन्यासी रेप ये कर जो है साधु सन्यासियों का क्रिएटेड प्रॉब्लम है। आदमी अच्छी साहित्यिक शिक्षा नहीं देते, वो जो है वहाँ जो है वहाँ भी वही चलता है। नहीं तो हमें क्या है, हमारे जो धार्मिक लोग हैं वो किस लिए बनाए गए थे? धार्मिक इसलिए बनाए गए थी लोगों को अच्छी शिक्षा देवें, लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करें, पर धर्म का मिस यूटिलाइज ना करें, जैसा कि अब हो रहा है, चाहे वो कहीं भी चले जाओ। कहाँ में कहते तो है ये रक्षा कर रहे हैं, ये किसकी रक्षा करे? ये कितने पुजारी हैं? ये 2 करोड़ के 18 करोड़ कर गए, तब कहाँ था मीडिया? ये अर्णव गोस्वामी कहाँ है? कहाँ देवेंद्र डीएसपी है जिसने पुलवामा अटैक करवाया? कहाँ है बताओ ना, तुम्हें भी नॉलेज होगी। मैं तो एक आम आदमी हूँ। अब बताइए, देवेंद्र सिंह एसपी रहा जिन्हें पुलवामा अटैक करवाया, वो बाहर घूम रहा खुला। जांच कराएंगे, जेल जाएंगे क्या? जांच तो अरे करते, अब तक तो जांच हो जानी चाहिए। अगर आप कुछ कर दोगे आपको 2 घंटे में बंद कर दिया जाएगा। अब करके तो देखो, आप बोल के तो देखो अगेंस्ट में। आप देवेंद्र सिंह डीएसपी जी ने पुलवामा अटैक किया, आज फिर घूम रहा है। जो है 2 करोड़ राम मंदिर की बात कर रहे हो, 2 करोड़ शाम सुबह को और शाम को 18 करोड़ में बेच रहे हो। ये भगवान को और हमारे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो। अब बताइए, अगर मेरी बात में सच्चाई ना हो तो बताओ, ये बताइए। क्या लगता है ये जो क्या लगता है? देवेंद्र को आपने जो कह रहे हैं कि कह रहे नहीं है अर्णव गोस्वामी अपराधी है। और क्या है? अपराधी है क्या? मैं तैयार हूँ, आई एम एक्स एयरफोर्स। हाँ। ये बताइए, जहाँ 40 आदमी की जांच हुई, आप बताओ, इतने आदमी हो, 40 आदमी रही, देवेंद्र डीएसपी वहाँ था जहाँ वो हुआ, क्या उसकी जांच हुई? क्या वो बंद है? आप करके देखिए, आप एक तमंचा भी लेके चलोगे तो। अर्णव गोस्वामी को ये कह रहे हुआ है क्या? अर्णव गोस्वामी मिला था, ये चैट थी, अगर आपको याद हो। हाँ, और आपने चैट लिखी हुई थी। अर्णव गोस्वामी को केस होने से पहले कैसे पता चला? अब ये बताइए एक पत्रकार को वो ऐसा होना है? पत्रकार को अर्णव गोस्वामी को पता कैसे चला? इन्होंने नाम लिया, क्या 300 किसान 600 किसान मर गए, एक बार भी इसकी आँख फूट रही है? ये जो है, अगर कोई एक्टर्स वो कर दिए, गलत करता है। अब ये बताइए ना, मुझे बताओ अगर मैं गलत हूँ तो। नहीं, एक एक्टर मर गया, एक आज पूरा मीडिया, एक एक्टर खत्म हो गया, चलो हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं, पूरा मीडिया छाया हुआ है, दलाल मीडिया हुआ है, कभी कंगना रनावत के पीछे, कभी उसके पीछे। आज पूरा देखा है आपने क्या चल रहा है? और कोई क्या देश में घटना ही नहीं हुई है? ये बताओ, आज पूरा मीडिया बस एक उसे लेकर सुशांत के टाइम में, और तो वही तो कह रहा हूँ, उस मीडिया का गलत यूटिलाइज हो रहा है। ये सब बिके हुए, इनके दीन ईमान नहीं बचा। हमारे लोगों ने जो आज़ादी ली थी, भूखे लोगों ने आज़ादी ली थी, इन दलालों ने नहीं ली थी। ये दलाल तो उस टाइम भी पेंशन ले लेते, ये इतिहास है, ये इतिहास नहीं जाएगा कहीं भी। जिसको जी वीर सावरकर पेंशन ले रहा था, समझ गए? इतिहास है। वीर सावरकर, जिसको ये वीर सावरकर बोलते हैं, हाँ। वो दलाल है, वो पेंशन ले रहा था और माफी मांगे। आप भी तो वीर कह रहे हैं। मैं वीर इसलिए कह रहा हूँ कि उसको दिया गया है। हाँ। वो इन्होंने जो तमंचा दिया है, हाँ। ये तो इसका देते हैं, वो लेने में कोई वो नहीं है। आप ये बताइए कि उसने दलाल है और पेंशन ले रहा था, हाँ। और कौन था आदमी? हमारे जो चंद्रशेखर आजाद या राजगुरु सहदेव या बच्चे कितने हमारे गाँवों से भूखे मर मर के जब ये देश की आज़ादी ली थी, ऐसे नहीं ली थी। ये इनके कहने से। ये बताइए, किसी गुजराती का नाम बताओ मुझे, बताइए आप, गुजराती का किसी का नाम हो, कोई मरा हो आज तक? टेरिस में हम मरते हैं, ये नहीं मरते हैं। आम आदमी, किसान का ही बच्चा मरता है या गरीब मजदूर का बच्चा मरता है? मुझे बता दो किसी नेता का या किसी बिजनेसमैन का आज तक कोई मरा हो तो बताओ ना। अब गुजराती कौन मरा है ये बताओ? वही 2 गुजराती है, वो बेच रहे और वही खरीद रहे। तो क्या आप ये बताओ, आरएसएस देश विरोधी है क्या? आरएसएस जो काम कर रहा है वो देश विरोधी काम कर रहा है, हमारे धर्म को बांट रहा है। मैं भी हिंदू, वो हिंदुओं को बांट रहा है, और तभी तो वो राज कर रहा है। वो मुसलमानों में नहीं, जितना हिंदुओं को डिवाइड कर रहा। आप ये बताइए, पर्टिकुलरली के हिंदुओं से दुश्मनी है क्या? किसका दुश्मनी नहीं है, वो डिवाइड एंड रूल, जैसा तालिबान ने मुस्लिमों को करा, यही काम वो कर रहा है कि कुछ लिमिटेड लोगों को सत्तर। तालिबान है क्या? वो भारत का तालिबान है, इसमें कोई डाउट थोड़ा ही है। वो कैसे देश चलता है? अब ये थोड़ा ही चलता है कि लड़की को पर्दे में रखो, इनका भी तो ये पॉलिसी है। जिस दिन ये पूरे सत्ता में आ जाएंगे ना, जो तालिबान की पॉलिसी वो इनकी भी है, एजुकेशन की, एजुकेशन वाली पॉलिसी इनके। अभी भी आप ये बताइए, मुझे ये बताइए, क्या वो मंदिरों में पहले लेडीज को जाने देते थे? मनुस्मृति में नहीं जाने देते थे, और अभी भी अलाउ नहीं है कि आदमी पीछे रहे, लेडीज क्यों रहे?
ये बताओ, ये तो बदलाव लाया। उसमें है कि मनुस्मृति में भी था दलित अपने दलित को वोट का अधिकार भी नहीं था, दलित को एजुकेशन का अधिकार नहीं था। जिस अंग्रेजों को गाली देते हैं उन लोगों ने गाली दी, उन्हें ये अधिकार दिया उन लोगों को। और इसमें ये मत समझिए कि जैसे बहुत सा बनिया ये सोच लेता है, एक दुकान है छोटा, मैं बनिया हो गया। अरे बनिया दूसरों की बात होती है, वो तो मजदूर है, वो तो मजदूर है वो बनिया। तो अपने को ये सोचने लगते हैं। हमारे यहाँ दो ही कास्ट हैं, गरीब और अमीर। क्या आपका भाई अगर MP MLA हो जाता है, IAS बन जाता है, आपकी सहायता नहीं करेगा? स्पेशली हमारे हिंदू धर्म में नहीं करता, कोई नहीं करता। अपने को अलग सोचने लगता है। ये सब सोच क्रिएटिव जैसा अभी BJP में सोच है, वो अपने को ये सोचे तुम तो हो ही नहीं, तुम देश, ये तो सब विदेशी है, तुम ही देशी हो। उनका इतिहास कुछ पता है? ये गरीब आदमियों का देश है। लाल बहादुर शास्त्री ने 62 में धोती कुर्ता में राज किया था, इसकी तरह नहीं था 1 लाख के कुर्ते पहन कर राज करता था। हाँ, इसकी तरह नहीं था कि 1 लाख वो राज करता था। ये बताओ, ये जब ये दे सकते हैं औरों को तो देने, इन्हें तो बहुत सी कास्टों को दिया है गाली, क्यों नहीं दिया है? ये हर आदमी जब मैं कास्टिज्म फैलाता है। गाली देंगे आप किसका? मैं उसको गाली नहीं दे रहा, मैं उसको दे रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्या किया था। ये बताइए मुझे, ये बताइए। तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, कितना खर्चा होता है एक प्राइम मिनिस्टर का? लाल बहादुर शास्त्री ने क्या खर्चा किया था, ये बताइए आप। क्या इंदिरा गांधी ने किया था? इंदिरा गांधी ने क्या किया था जबकि कितने बड़े बाप की बेटी थी? और ये रोज की रोज जो है, या रोज हवाई जहाज 8,500 करोड़ एक हवाई जहाज है, 8,500 करोड़ का। विदेशों में डंका बजा, विदेशों में किले, मुझे कोई प्रूफ तो दिखा दो। विदेशों में डंका आपको खरीद रखा, चमचों ने डंके बजा रहे हैं। आप ये बताइए, किसान दुश्मन है क्या? 9 महीने से सड़क पर पड़ा हुआ, ये दुश्मन है क्या? ये डंका बज रहा क्या? इसने आज तक बात करी किसी किसान से? ये हिंदू नहीं है। अगर उन्हें हिंदू से ही लगाव है, क्या ये हिंदू नहीं है? ये बोलता है मुट्ठी भर किसान है। अरे मुट्ठी भर किसान है तो आपको 4 बॉर्डर क्यों सील कर रखे? अगर मुट्ठी भर किसान ने गोला मारो और एक तरफ करो, भाई तुम्हारा ही राज है। तो इससे ये बताओ ना, आप ये बोल रहे हो कि मुट्ठी भर किसान है, या ये हिंदू नहीं है, या ये किसान नहीं है। मतलब उस आदमी को मैं जवाब देता हूँ, अमित शाह ने, मोदी ने या अडानी ने, अंबानी ने कभी खेती करी है? ये बताओ, उन्हें रेट के पते हैं? आपको ये बताओ, आज के टाइम में तुम्हारा 4 साल से गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा। आप मुझे अब ये बता दो पत्रकार होते हुए कि आपकी दवाइयों का, बीज का, खाद का कितना रेट बढ़ा है, कितना परसेंटेज बढ़ा? परसेंटेज ही बता दो। डीजल का, गैस का। लड़ाई सत्ता परिवर्तन की होगी क्या? सत्ता के लिए देश वही है, सुरक्षित रहता है। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो, वो आम आदमी के लिए फायदा होता है। हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए, नहीं तो सत्ता में जो है अहंकार आ जाता है।